ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो इस बार जो एग्जाम हुआ था जून 2025 का, उसमें आपकी बॉडी मूवमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें दो ऑप्शन थे, डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि डोर्सिफ्लेक्शन क्या होता है और प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है। और फिर उस जो पीवाई की पूछा गया था उसको भी देखेंगे क्या आंसर उसका आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो चीजें आती हैं, डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, यानी कि दो फ्लेक्शन की दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं जो कि एंकल जॉइंट की मूवमेंट आपकी मानी जाती है। तो एंकल जॉइंट पे ही ये मूवमेंट होगी बस। ठीक है। तो ये जो सरफेस होता है इसको बोलते हैं डोर्सल, और जो आपका नीचे सोल वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं प्लांटर। तो पहला शब्द है इसमें डोर्सिफ्लेक्शन। तो डोर्सिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि डोर्सल जो भाग है, डोर्सल जो सरफेस है उसका फ्लेक्शन। जो लेग है, तो ये लेग है। और स्टार्टिंग में क्या था, शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में ये कंडीशन होती है, ये लेग थी और ये फीट था, पैर थे। तो 90 डिग्री का एंगल इसमें बनता है। जब हम अंदर की तरफ इसमें मोड़ते हैं पैर को, तो इसी को बोलते हैं डोर्सल फ्लेक्शन। ठीक है, या फिर डोर्सी फ्लेक्शन। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, कि डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन द लेग, जो लेग थी उसके बीच में, एंड डोर्सम ऑफ फुट, जो पैर का डोर्सम भाग है उसके और लेग के बीच में जो एंगल है वो डिक्रीज होना, यही आता है इसमें। पहले 90 डिग्री था, अब इसमें क्या हुआ, 90 डिग्री से थोड़ा सा एंगल कम हो गया है। तो यहाँ पे हड्डियों का भी दिखाया गया है कि कौन सी हड्डी पे ज्यादा जोर पड़ता है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। फिर दूसरा है इसमें प्लांटर फ्लेक्शन, यानी कि जो आपकी लेग थी ये, बैक ऑफ लेग, और जो सोल है, अब इसका एंगल आपने नोटिस करना है। जो पहले जो कंडीशन थी वो क्या थी, कि जो बैक ऑफ लेग है ये वाला, और जो पैर का प्लांटर सरफेस है इसके बीच में ये एंगल था। ठीक है। या फिर आप पीछे की साइड से देखो तो ये इतना एंगल इसमें बनता है। ठीक है। अगर सामने से देखो तो 90 डिग्री का बनता है, और पूरा 360 डिग्री अगर अगर एंगल मानी तो ये बचा हुआ कितना बच गया इसमें, 270। 270 डिग्री का ये एंगल बना हुआ था पहली कंडीशन में, नॉर्मल में। लेकिन जब ये पैर सामने की तरफ स्ट्रेच कर दिया पूरा, जैसे भुजंगासन में करते हैं, भुजंगासन का ही वो क्वेश्चन था, तो इसमें सामने की तरफ आपने स्ट्रेच कर दिया पूरा, खींच दिया पैर को, सीधा कर दिया। तो अब क्या हुआ, जो एंगल है ये, अब ये 270 का नहीं रहा, ये एंगल अब थोड़ा सा कम हो गया। तो यानी कि है डिक्रीज, एंगल का डिक्रीज ही, ये डिक्रीज एंगल अब किस किस के बीच में है ये, बैक ऑफ लेग, ये लेग में सामने की तरफ से हम देख रहे थे, अब पीछे की तरफ से हम देख रहे हैं। तो बैक ऑफ लेग और सोल ऑफ फुट, तो इनके बीच में जब एंगल डिक्रीज होगा तो वो हो जाएगा प्लांटर फ्लेक्शन। तो सिंपल सी चीज थी ये। ठीक है। अब इसका जो पीवाई की पूछा गया था अभी जून 2025 में, वो था आपका द पोजिशन ऑफ एंकल जॉइंट एंड लेग ड्यूरिंग भुजंगासन। तो भुजंगासन में आपको पता है कि पैर है जो वो ऐसे हो जाते हैं कि आप सीधे लेटे हो। ठीक है। और ये आपका एंकल जॉइंट, और जो एंगल है वो पीछे की साइड से क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो प्लांटर फ्लेक्शन इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो छोटा सा ही टॉपिक था, ये हमने देख लिया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को